अच्छा किया तुमने जो खुद ही यहाँ आ गई। क्या कहा तुमने अम्मी से? अच्छा, अब अम्मी मेरी शिकायतें आपसे करेंगी? और आप मुझसे सवाल जवाब करेंगी? जितना पूछा है ना तुमसे उतना बताओ। क्या कहा तुमने अम्मी से? मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ईशल ने जो मुझसे कहा है उससे आपकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। क्या कहा ईशल ने? बता दूं? इनाया, बोलो। अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो आप अलर्ट हो जाएंगी, आप बचने के तरीके ढूंढेंगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुमसे जितना पूछा है ना उतना बताओ। क्या कहा ईशल ने? मैं तो अपनी मोहब्बत खो चुकी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। घर, दौलत, इख्तियार और हाँ, मोहब्बत। कोई कांधा दे ना दे, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत के जनाजे को जरूर कांधा दूंगी। इनाया, इनाया। खाओ ना यार। भाई मुसर्रत, आज हामिद को देख के लग रहा है कि उसने अपनी बरसों की नींद पूरी की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। हामिद वाकई आज बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ सोए हैं। मैंने इन्हें ऐसे सोते कभी नहीं देखा पहले। जिस घर में माँ की यादें जिंदा होती है ना मुसर्रत, वो घर जन्नत से कम नहीं होता। वैसे आप दोनों ने बहुत अच्छा किया यहाँ रुककर। अब आप दोनों यहाँ मौजूद हैं तो ऐसा करते हैं, खीर पकाए की रस्म भी कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वो ईशल के मामा पापा को भी दावत दी देना फोन करके। जी मैं करती हूँ कॉल। वैसे मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी थी। क्या क्या बात करने की ताबू? सब खैरियत? सब खैरियत है। सारी रात एक बात जहन में चलती रही थी मेरे, मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस कर दूं। भाई आप लोग वो घर किराए पे दे के यहाँ आ जाए हमारे साथ, यहाँ रहे आराम से, ऐसी कुछ। जितना घर कल ये हामिद का था उतना आज भी इसी का ही है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, यहाँ बच्चे भी हैं, सब कुछ है। बोलो मुसर्रत। भाई साहब, पहले की बात तो कुछ और थी, लेकिन अब तो ये घर मेरी बेटियों का ससुराल है और माँ बाप का बेटियों के ससुराल में रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। हमारा कभी मतलब ये जो दामाद है ये बेटों से कम होते हैं क्या? अरे फिर वो इतने बड़े घर में अकेली तीमारदारी करना बंदेगी कितना मुश्किल काम है। बस यहाँ आ जाओ, सारे मिलके देख लेंगे सब। चाची, आई थिंक बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज इस बारे में गौर करिएगा। चलो नाश्ता तो करो, गौर भी कर लो, नाश्ता भी कर लो भाई।
हाँ जी, हो गई पैकिंग? नहीं कर रही हूँ। हाँ वैसे ठीक हो गई यार। वैसे ये क्या था आशिर? क्या क्या था? मतलब अब तुम्हारे चाचा चाची भी हमारे साथ घर में रहेंगे? खानदान का कोई और शख्स जो अकेला रहता है उसे भी यही बुला लो। ईशल ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ बात हुई थी, दैट्स इट। बात उसी वक्त की जाती है जब इरादा हो। और वैसे तो मेरे पेरेंट्स भी अकेले रहते हैं, फिर हम उन्हें भी यहाँ ले आते हैं। आशिर, आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारी भाभी के पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हुए ना तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ईशल वो यहाँ नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ उन्हें, बता रहा हूँ तुम्हें। टेंशन ले रही। अच्छा, जानते तो तुम ये भी हो कि मुझे खीर पकानी नहीं आती, लेकिन अपनी भाभी के सामने तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। हाँ तो मैं तुम्हें कौन सा कह रहा हूँ कि तुम पूरी खीर बनाओ, 3-4 चम्मच खिला देना, दैट्स इट। हैं सच में? हाँ हाँ, बस तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चावल पीसने पड़ेंगे, 3-4 घंटे चम्मच घुमाना पड़ेगा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। मजाक करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंशन देखो कितनी होगी तुम। वेरी फनी। आइंदा ऐसा घटिया मजाक क्या तो फिर देखना। क्या हो गया, क्या कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। ओके ठीक है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। बेटा बिजी तो नहीं थी? नहीं मॉम, बताएं। मैं और तुम्हारे डैड तुमसे मिलने के लिए आना चाह रहे थे। तुम्हारे डैड ने कहा कि तुमसे पूछ लूं कि कहीं बिजी ना हो, वरना कहो तो फिर हम डायरेक्ट एयरपोर्ट ही आ जाए। मॉम, आपको आने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है? बेटा ससुराल वाली लड़कियों से पूछना पड़ता है ना। मॉम, आपको आयशा भाभी ने यहाँ आने की दावत नहीं दी? नहीं, कौन सी दावत? आर यू श्योर उनकी कोई कॉल नहीं मिस हुई? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं मॉम, आप और डैड आ जाएं। ठीक है बेटा, हम शाम तक पहुंचते हैं तुम्हारी तरफ। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।